हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर एग्जाम अड्डा चैनल। दिस साइड प्रियंका खन्ना, आपके अपने एजुकेटर। बेटा, फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं, आप ही की जो क्वेरी है उसी का आंसर आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हैं, और मैक्सिमम लोगों को शेयर करना है, बिकॉज हमारे इस चैनल के मीडियम से आप लोगों को कई ढेर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती हैं आपको, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एग्जाम्स, ओलंपियाड्स, काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, ये सारी बातें। तो बेटा, आप मैक्सिमम लोगों को इसको शेयर कीजिए, और अगर आप खुद भी चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आज की क्वेरी किस पे है, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट का इस पे भी क्वेश्चन था कि मैम एम्स पैरामेडिकल कोर्स के बारे में बता दीजिए। हमारे एक स्टूडेंट का इस पे क्वेश्चन था। तो देखिए बेटा, एम्स पैरामेडिकल पे आज हम जो आपकी ये क्वेरी लेके आए हैं, उसमें एम्स को ये माना जाता है कि इट इज द टॉप पैरामेडिकल कॉलेज इन इंडिया के अंदर। ये टॉप पैरामेडिकल कॉलेज है, ठीक है, जो कि ऑफर करता है आपका बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज को ऑफर करता है। जैसे कि आपके बीएससी नर्सिंग हो गया, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री हो गया, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारे कोर्सेज क्या करता है, ये ऑफर करता है, ठीक है। इसका अब आगे आने वाले टाइम में भी बहुत यूज है। सो इट्स अ बेस्ट कोर्स, इट्स अ गुड कोर्स। जो पैरामेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे ये ऑप्शंस खुल के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो बेटा इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको 50 से 55% मार्क्स चाहिए होता है। अगर हम जनरल की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, और 45 से लेके 50% मार्क्स आपकी रिक्वायर्ड होती है फॉर एससी एसटी स्टूडेंट के लिए क्लास 12th में, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि हमें क्या मेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो आपकी है ही है, जो आपके पास मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और मैथमेटिक और साथ ही साथ इंग्लिश, ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके पास 10+2 में होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि एम्स पैरामेडिकल एप्लीकेशन फॉर्म की कि क्या क्या प्रोसेस होता है। तो देखिए, फर्स्ट आपको क्या करना होता है, एंट्रेंस एग्जाम में अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। दूसरा, आपको एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है, वहां पे चेक द डेट एंड डिटेल्स ऑफ द एग्जामिनेशन, उसकी डेट्स को आपको चेक करना होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बेसिक, वहां पे रजिस्ट्रेशन होता है, कोड जनरेशन एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना होता है, नीड टू पे अ रजिस्ट्रेशन फीस को पे करना होता है, विच इज नॉन रिफंडेबल। ये याद रखिएगा कि हर जगह आपकी रिफंडेबल फीस नहीं है, ये नॉन रिफंडेबल, जो कि रजिस्ट्रेशन आप फीस देते हैं वो पे करना पड़ेगा। वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर आपको आगे एडमिशन प्रोसेस में क्या करना है, प्रोसीड करना होता है, ठीक है। देखिए बेटा, ये हर एक, जब भी आप किसी एंट्रेंस एग्जाम को देने जाते हैं ना, उसका एक कॉमन क्राइटेरिया है कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, ठीक है। फिर आपको उसकी डेट्स एंड डिटेल्स चेक करनी होंगी, पेमेंट करना होगा, ये सारे कॉमन प्रोसेस होते हैं। अब देखिए, आपकी नीट काउंसलिंग, आपका आयुर्वेदा, ये जो आयुष काउंसलिंग जो आपकी चल रही है, उन सब के बाद क्या है कि जिन बच्चों को मिल गया कॉलेज, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जिनके पास ये ऑप्शन नहीं मिला, तो उनके पास बहुत ढेर सारे अदर्स ऑप्शन भी हैं इसके अलावा। तो वो क्या ऑप्शन है, ये सारी बातें आपको हमारे चैनल में पता चलेगी। आपका काम क्या है कि अगर आप पर्टिकुलर किसी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे पीछे अभी किसी बच्चे ने वेटनरी साइंस के बारे में पूछा, तो इसी तरीके से अभी जैसे पैरामेडिकल साइंस के बारे में जो हम आपके लिए लेके आए हैं, ये भी किसी बच्चे का क्वेरी था। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जानना है, पर्टिकुलर किसी कॉलेज के बारे में जानना है, या कुछ भी काउंसलिंग रिलेटेड या कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करिएगा, क्योंकि उससे हमें भी पता चलता है कि हमारे बच्चों को किस चीज के बारे में जानने की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। एडमिशन मिल गया, कॉलेज मिल गया, बहुत अच्छी बात। नहीं मिला तो अभी भी हमारे पास तमाम ऑप्शन है, जहां पे आपके लिए बहुत ढेर सारे ऑप्शन, अपॉर्चुनिटीज खुले हुए हैं, ठीक है। सो अब हम इस पे अगर बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, तो एप्लीकेशन की जो एप्लीकेंट्स की जो एज होनी चाहिए वो 17 और अबव टू अप्लाई फॉर द एग्जाम। पास आप 12th होने चाहिए, मीन्स क्या क्राइटेरिया क्या है, 12th आप पास होने चाहिए, ऑब्वियसली ना, आप कोई भी आगे के कोर्स करेंगे आपके पास 12th होना चाहिए। फिर उसके बाद एटलीस्ट 50 से 55% टोटल ये होना चाहिए, जो भी हमने बताया, ठीक है। फिर 45% SC ST के लिए पास होने चाहिए। कुछ एम्स इंस्टीट्यूट आज फॉर एग्रीगेट स्कोर 55% से ज्यादा या 55% ये मांगते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर अदर कोर्सेज में आपके सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो बायोलॉजी एक इंपॉर्टेंट और एक कंपलसरी होता ही होता है, ठीक है। ये अभी हमने आपसे बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि फीस क्या होती है, एक फीस का लगभग क्या आइडिया है। तो बेटा जनरल की जो एप्लीकेशन फीस होती है वो आपकी 1500, SC ST के लिए कितनी है 1200 उसकी एप्लीकेशन फीस होती है। फिर हम बात करते हैं, देखिए पर्टिकुलर एम्स की, हम यहाँ पे हमने बात किया कि जैसे हम एम्स दिल्ली की अगर बात करें तो उसमें लगभग कौन से कोर्सेज होते हैं, ठीक है, कौन कौन से मेजर आपके पास कोर्सेज अवेलेबल है पैरामेडिकल के। तो देखिए BSc ऑनर्स नर्सिंग हो गया, BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक हो गया, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री हो गया, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी ये हो गई, ठीक है। BSc कोर्सेज इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट हो गया, डेंटल हाइजीन पे BSc कोर्सेज हो गया, ये सारे ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं। BSc कोर्सेज इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हो गया, एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हैं MSc नर्सिंग कर सकते हैं जो कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स हो गया। तो अगर हम एक लमसम एक आइडिया की आपसे बात करें ना तो हमें ये पता होता है BSc BZC, मोर ओवर हमें ये पता होगा। अभी आप देख रहे हैं पैरामेडिकल में कितने कोर्सेज लगभग आपके पास अवेलेबल है एम्स के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे ऋषिकेश हो गया, तो इसमें कौन कौन से मेजर कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है पैरामेडिकल के। तो ऑनर्स नर्सिंग हो गया, ऑप्टोमेट्री हो गया, न्यूरो मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी हो गया आपके पास, ठीक है, यूरोलॉजी की टेक्नोलॉजी आपके पास इसमें BSc कोर्स है, ऑर्थोपेडिक पे है, रेडियोथेरेपी पे है, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी पे है, स्लीप टेक्नोलॉजी भी आ गई है, मेडिकल रेडियोलॉजी और आपका BSc इन रेस्पिरेटरी थेरेपी। तो ये सारे देख रहे हैं नए नए कोर्सेज है, मींस नए कोर्सेज इन द सेंस कि कुछ अलग है, प्लेन से कुछ अलग है, एंड उसकी इंपॉर्टेंस बेसिकली आप लोगों के लिए बहुत होने वाली है आगे जाके, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं जैसे एम्स रायपुर में मेजर कौन से कोर्सेज हैं। BSc ऑनर्स नर्सिंग, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ठीक है। जोधपुर की अगर हम बात करें तो ऑनर्स नर्सिंग हो गया, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी हो गया, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी हो गया, BSc इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो कि पीछे भी था, ऑनर्स ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी एंड MSc नर्सिंग हो गया। भोपाल में अगर बात करें मेजर कोर्सेज की तो आपकी BSc ऑनर्स नर्सिंग हो गया। पटना में बात करें तो मेजर ये वाला कोर्स अवेलेबल है। भुवनेश्वर की अगर हम बात करते हैं तो BSc ऑनर्स नर्सिंग हो गया, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी हो गया, मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी हो गया, ऑपरेशन थिएटर एंड BSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोथेरेपी हो गया, ठीक है। सो अलग अलग एम्स में मेजर कौन कौन से कोर्सेज हैं आपके पास पैरामेडिकल के, इस पे हम बात कर रहे हैं। सो एम्स नागपुर की अगर हम बात करें तो ऑनर्स नर्सिंग हो गया, लैब टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन हो गया। बिलासपुर में आपका ऑनर्स नर्सिंग है, मेडिकल टेक्नोलॉजी है, मेडिकल रेडियोलॉजी है, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें हैं। BB नगर में आपके मेजर ये कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। तो बेटा आप ये देख लेंगे, एक इस तरीके से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये कोर्सेज आपके क्या हैं, जो हम प्लेन केवल एक BSc की बात जानते थे, अभी आपके पास क्या है, बहुत कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम प्लेन जो ग्रेजुएशन होता है जैसे कि BSc हम सिंपल कर लिया, तो उसके अलावा आपके पास बहुत ढेर सारे पैरामेडिकल कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। आप पर्टिकुलर अगर जैसे हमने बात करी कि एम्स बिलासपुर हो गया, ठीक है, या एम्स आपका दिल्ली हो गया, तो अलग अलग एम्स में आप देख सकते हैं कि मेजर कौन कौन से कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। अब इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर एम्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं या कुछ भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं पर्टिकुलर किसी कॉलेज को लेके, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, ठीक है। सो बच्चों जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आपकी ही क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के लिए। टिल देन बाय एंड थैंक यू सो मच। एंड जाते जाते आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। सो बच्चों जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू सो मच।